हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपका जो है ना एग्जाम डेट निकला है अर्धवार्षिक परीक्षा का। ठीक है, आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्जाम डेट जो है 19 सितंबर से 27 सितंबर के बीच होने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और जितना क्वेश्चन अभी याद कीजिएगा ना, जितना टेस्ट सीरीज अभी आप लगाइएगा ना सारे क्वेश्चन को, उतना आपका जो है अनुभव बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग जितना हो सके उतना जो है प्रयास कीजिए क्वेश्चन को याद करने के लिए, रटने के लिए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए। ठीक है ना, तो आप जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि आपका जो है परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन को जो है काफी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि हम जो क्वेश्चन लाए हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लाए हुए हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? याद रखिएगा पदावती जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा। कौन? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है, याद रखिएगा, एक होता है दमयंती स्वयंवर। क्या होता है? दमयंती, याद रखिएगा। दमयंती स्वयंवर होता है, स्वयंवर, याद रखिएगा। ये दमयंती स्वयंवर होता है, एक होता है संयोगिता स्वयंवर। अगर संयोगिता स्वयंवर कहा है तो श्रीनिवास दास जी की रचना हो जाएगा। ठीक है ना, और एक दमयंती स्वयंवर कहता तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना हो जाता। दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने बतला दिया। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि संयोगिता स्वयंवर कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास जी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है? उसने कहा था शीर्षक पाठ जो है क्या है? कहिएगा गुरुजी ये तो कहानी है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो हुआ था कब हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, गुलेरी जी का निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, पूरा नजदीकी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है? तो आप कहिएगा गुरुजी हिंदी, पुरानी हिंदी जो है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है? सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है? आप सभी को पता होगा, सूबेदारनी जहां किया उसने कहा था कहानी के पत्रा मार देंगे, याद रखिएगा। ऐसा ही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो याद रखिएगा ब्लेंडिंग नर्सिंग होम में जो है निधन दिनकर जी का हुआ था। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन की बात करें, जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं ना, आप लोग केवल देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिए और जहां नहीं बुझा रहे वहां पूछने का भी प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में ही बने थे। आप ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो अभी यही क्वेश्चन बन रहा है कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे 1924 ईस्वी में ही बने थे। आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयंवर वृत्त बन गया और नारी को जो है अपना कली मान लिया? नारी को जो है अपना कली मान लिया, कौन मान लिया था? कहिएगा कि सर पुरुष मान लिया था। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का
ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य की कृति जो है कौन है, कहिएगा सर कुरुक्षेत्र है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, आप कहिएगा सर जूठन। हाँ बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच दे रहा हूं ना, बतला रहा हूं ना, यही क्वेश्चन आने वाला है, आप केवल देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीका से मेरे भाई, ठीक है, विश्वास कीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करेगा रोज इनमें से क्या है। रोज जो है एक प्रकार का कहानी है और इस कहानी के कहानीकार का नाम जो है अज्ञे है, याद रखिएगा। रोज कहानी के कहानीकार का नाम क्या है, अज्ञे है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन का रोज कहानी के नायिका कौन है, जल्दी बताइए। रोज कहानी के कहानीकार जो है अज्ञे है, लेकिन नायिका की बात किया जा रहा है तो नायिका जो हो जाएंगी मालती हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। और मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए नदी के द्वीप किन की रचना है। नदी के द्वीप जो है किस लेखक की रचना है। नदी के द्वीप कह रहा है, आप सभी को पता होगा नदी के द्वीप जो है मलय जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कह रहा है मालती का पति क्या है। मालती का पति का नाम जो था महेश्वर था और वो जो है डॉक्टर था, ठीक है ना, वही पूछा जा रहा है क्या है, तो डॉक्टर है, याद रखिएगा। ये जो है गिरेगिन बीमारी का ऑपरेशन करता था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अज्ञे किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है, आप कहिएगा गुरुजी प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। चोरा चोरी कांड हत्या जो हुआ था कब हुआ था, आप कहिएगा गुरुजी 1922 ईस्वी में। हाँ बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के चाचा का जो नाम था अजीत सिंह था, क्या था, अजीत सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करेगा मैं नास्तिक क्यों हूं कि यह किसका लेखक है। मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है, तो आप कहिएगा मैं नास्तिक क्यों हूं, यानी भगत सिंह का लिखा हुआ है, याद रखिएगा, लेखक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है ना भगत सिंह ने सुंदर कहा है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। देखिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना, इससे बाहर नहीं आएगा, याद रखना है आप सभी को, क्योंकि जितना प्रश्न आता है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है हिंदी में, ठीक है ना, और हिंदी में जितना छोटा छोटा वर्ड का क्वेश्चन होता है वही पूछा जाता है, कोई 12 वर्ड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, ये जो लिखे हुए हैं जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कहाँ तक जाती है, भिखना ठोरी जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, आप कहिएगा कि सर ये जो है अम्रवन जो होता है, क्या होता है, अम्रवन को सौंप दिया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा ऐसा ही प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, ये जो है नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे, ऑप्शन ए वाला सही होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में विष्णु के पुरुषन कौन है। निम्नलिखित में विष्णु के पुरुषन कौन है, आप कहिएगा सर कुंती है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और विष्णु का बेटी और बेटा का नाम क्या था, तो बेटा का नाम मानक था और बेटी का नाम मुनि था, याद रखिएगा। और मुनि का उम्र जो था 14 वर्ष का था, याद रखिएगा, ये भी साथ में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है आषाढ़ का एक दिन है ना, और एक जो होता है अंडे के छिलके भी होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
21 नंबर क्वेश्चन करें, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक जो थे वो कौन थे? आप कहिएगा गुरुजी ये नामवर सिंह थे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजन किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजन जो है किसकी कविता है? आप कहिएगा गुरुजी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का बीच कराया जा रहा है। कहा जा रहा है अब और नहीं किसकी कृति है? अब और नहीं किसकी कृति है? कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृति है। बिल्कुल, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा ठीक कह रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को समाप्त करना है और कम समय में समाप्त करना है, इसलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेते हैं, कोई भी इधर उधर का बात नहीं करते हैं, सीधा हम लोग अपना जो है क्वेश्चन पर बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन करें, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? याद रखिएगा सुखदेव सिंह त्यागी का था, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलय की नहीं है? कौन सी रचना जो है मलय जी की नहीं है? आप कहिएगा सर ऑप्शन डी वाला जो है ना, कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर से मलय जी की नहीं है, ये जो किनका है? नामवर सिंह की है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है मलय जी की नहीं है, तो ये जख्म पर धूल तो है, कविता के हस्ताक्षर भी है, रामचंद्र शुक्ल भी है, लेकिन एक कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना, याद रखिएगा ये नहीं है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है कैसा होता है? क्या होता है? दर्दनात्मक होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि तिरिच के लेखक कौन है? तिरिच पाठ के लेखक जो है कौन है? आप कहिएगा गुरुजी तिरिच पाठ के जो लेखक है ना उदय प्रकाश जी हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को जो है कैसी कहानी माना जाता है? आप कहिएगा सर जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? आप कहिएगा जय कृष्णमूर्ति जो रोज जो पाठ है अज्ञे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जो है ये जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, बात जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है और जय शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक भी बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। कहा जा रहा है गीतावली किनकी रचना है? गीतावली जो है किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 का याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? आप कहिएगा सर पुष्टि मार्ग में भी दीक्षित हुए थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि विनय पत्रिका का भाषा है विनय पत्रिका की भाषा है क्या है? कैसे भाषा है? विनय पत्रिका की भाषा जो है कैसी भाषा है? आप कहिएगा सर ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा को अंत वेदी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा ठीक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो था क्या था? आप कहिएगा सर वृंदावन था का? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, वृंदावन ही था, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवराज भूषण किनकी कृति है? शिवराज भूषण जो है किनकी कृति है? आप कहिएगा सर भूषण जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं करें कि कास्टवेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? कौन थी प्रिय मित्र कौन थी? याद रखिएगा महादेवी वर्मा थी, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता को लिखे हैं या लिखी है? आप कहिएगा कि हार जीत अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं इस कविता को, और यहाँ जो गांव का घर कविता को जो है ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया, ऑप्शन बी वाला सही होगा। उस्ताद पाठ को जो है शमशेर बहादुर सिंह लिखे हुए हैं, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। आप लोग याद रखिएगा ना, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं इसको याद रख लीजिएगा, केवल याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी पाठ के लेखक जो है कौन है? आप कहिएगा पेशगी हेनरी लुपेज है क्या? कहिएगा हेनरी लुपेज है। हाँ भाई हेनरी लुपेज ही है, ऑप्शन डी वाला जो बच्चा ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कहा जाए लोटा डोरी कौन सा समास है। काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। लोटा डोरी कौन सा समास है, बीच में हाइफन है, बीच में हाइफन है। हमने बताया था हाइफन के लिए द्वंद्व समास, जहां ही डंटवा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास, आप लोग आंख मूंद कर मार दीजिएगा, हमने बताया था ट्रिक, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देवता का प्रवाची शब्द क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देवता का प्रवाची शब्द जो होता है देव होता है मेरे प्रिय मित्र, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आशा से अधिक क्या कहलाता है, आशा से अधिक जो है क्या कहलाता है, क्या कहिएगा, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं कि आशा से अधिक जो कहलाता है आशासित कहलाता है, कैसे आशासित कराता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 50 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और जहां समझ में नहीं आया वहां पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना हम लोग क्वेश्चन बतलाए हैं आपके एग्जाम के 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बतलाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।